Okay, friends, so we are back with the third part of the first chapter of history, that is sources of history. During the previous two sections or the previous two lectures, we have discussed about what is the meaning of history, what are the different types of sources of history. Then we discussed about the written sources of history. Within the written sources of history, we have seen newspaper agencies, we have seen postage stamps, and how they help in understanding or how they help in getting the information about historical events. This section, in this lecture, we are going to discuss about the remaining sources of history, like the material source, the oral source, and the audiovisual source. तो शुरू करें. So let's start with the material sources. So there are certain materials जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि उस वक्त क्या हुआ होगा, इसके बारे में हमें पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉइन्स. Now coins we'll discuss in detail. So coins मतलब कॉइन के ऊपर अगर आपने इस राजा का फोटो देखा तो 200 साल पुराना है, तो आइडिया मिलता है कि 200 साल पहले इस राजा का रूल चलता था. सो सिमिलरली अगर कॉइन पे हमने गोल्ड कॉइन देखा तो हमें पता चलेगा अच्छा उस जमाने में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था, गोल्ड वाज मोर प्रेशियस. तो आयरन सिल्वर वगैरह ये सब इतना ज्यादा प्रेशियस नहीं माना जाता. कॉइन इतना ज्यादा या फिर गोल्ड इतना ज्यादा क्वांटिटी में था कि गोल्ड का कॉइन मिलता था, फॉर एग्जाम्पल. सो कॉइन से हमें पता चलता था. प्लेसेस ऑफ वर्शिप, places of worship like temple, mosque, churches, गुरुद्वारा, ये किस स्टाइल में बनते थे. इनको बनाने में जो पत्थर लगता था, जो पत्थरों को जोड़ने के लिए जो मटेरियल लगता था वो क्या था, इनके पिलर्स कैसे होते थे, इनके मिनारस कैसे होते थे, डोम कैसा होता था, राइट, एंट्रेंस कैसे होता था. तो इन सबको जब हम स्टडी करते हैं तो हमको आइडिया मिल जाता था कि उस वक्त कौन सा मटेरियल, कौन सा स्टाइल, ये सब चलता था. सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री. Then we have things in daily use. So things in daily use like for example हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई में एक हाथी के दांत का बना हुआ अगर फॉर एग्जाम्पल कोम मिलता है, जस्ट इमेजिन कोम. आजकल का कोम हमारे प्लास्टिक के मिलते हैं. सो अगर इफ वी गेट अ कोम ऑफ आइवरी वी गेट एन आइडिया. उस टाइम पे व्हेन प्लास्टिक वाज नॉट देयर पीपल वेर आल्सो यूजिंग आइवरी टू मेक कोम्स. सो उस टाइम पे क्या प्रचलित था, क्या फेमस था, कौन से चीजों के लिए क्या मटेरियल यूज किया था, तो हमको आइडिया मिल जाता था. टॉयज से भी हमें ये पता चलता था कि बच्चे उस टाइम पे कैसे टॉयज खेलते थे, टॉयज किस चीज से बनते थे, किस टाइप का शेप रखते थे. ओके, सो दीज आर थिंग्स इन डेली यूज लाइक कोम, लाइक टॉयज, लाइक डेकोरेटिव आर्टिकल्स, पॉट, अर्दनवेयर. तो इन सब से हमें आइडिया मिलता है कि उस वक्त हिस्ट्री में क्या हुआ करता था. देन यू हैव रॉयल सील्स. रॉयल सील्स लाइक एम्ब्लेम. अभी हमारे यहाँ पे एम्ब्लेम अगर आप देखो तो सत्यमेव जयते वाला एम्ब्लेम चलता है. तो शिवाजी का एक रॉयल सील बहुत फेमस है. वी हैव समथिंग रिटन इंस्क्रिप्शन ऑन दैट. सो व्हाट डज द रॉयल सील कंटेन. सो फॉर एग्जांपल इंडिया के रॉयल सील को अगर हम ध्यान से देखें तो फॉर एग्जांपल नेशनल एम्ब्लेम को हम ध्यान से देखें तो विल गेट सत्यमेव जयते. सो वाओ, ट्रूथ इज गिवन वेरी इंपॉर्टेंस इन दिस एरिया. शिवाजी के सील को देखें सो विल गेट एन आइडिया ऑफ उस टाइम पे किस चीज को वैल्यू किया जाता था. सो रॉयल सील ऑल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री. ऑर्नामेंट्स, गहने. तो गहने किस चीज के बनते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, सो ब्रॉन्ज के. सो उससे हमें आइडिया मिलता था उनका डिजाइन कैसा हुआ करता था. कान में उस टाइम पे इयरिंग पे ऑर्नामेंट्स पहनते थे क्या नहीं, नाक में पहनते थे क्या नहीं, राइट, गले में पहनते थे क्या नहीं. सो दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट व्हाट पीपल्स लाइफस्टाइल यूज्ड टू बी ड्यूरिंग दोस पीरियड ऑफ टाइम. Museums. We know that museums is a place where we have got many old articles being preserved. So अगर इन सबको एक जगह इकट्ठा देखना है, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे पुराने चीजों को, of course museum is the place to be. Then we have clothing. कपड़े. बहुत सारे महलों में अगर आप जाओगे तो पुराने महल जहां राजा महाराजा रहते थे तो वहां पे उनके कपड़े रखे गए हैं. तो उनको देख के हमें आइडिया मिलता था अच्छा उस टाइम पे लंबे लंबे कपड़े पहना. इवन मेल यूज टू वेयर लॉन्ग क्लोथ्स. इस कलर ऐसे हुआ करता, ये कलर फेमस थे. कपड़ा कौन सा था, कॉटन वहां पे उस टाइम पे ज्यादा चलता था कि सिल्क ज्यादा चलता था. सो यूजिंग दिस काइंड ऑफ observation we will come to know about what had happened, what used to be the lifestyle during that particular period of time. Modern architecture, looking at buildings. So if you go to Mumbai or a town area, you will see ये तो सारे brown structures है, बाहर से सारे बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए बिल्डिंग है. ब्लैक स्टोन का यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन के अंदर. सो बिल्डिंग को देख के भी हमें आइडिया मिल जाता है 100 साल पुराना बिल्डिंग, 100 साल पुराना डैम, कि उस टाइम पे क्या मटेरियल यूज होता था, कैसे बनते थे, स्ट्रक्चर कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे नहीं थे, कलर स्कीम क्या था. सो वी यूज्ड टू गेट एन आइडिया अबाउट इट. सो all these where the information is not from on what is written over there but on the basis of what type of material that is.
इज कॉल्ड एज मटेरियल सोर्सेज. नाउ मटेरियल सोर्सेज में एक दो सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कॉइन्स. Coins have been used by human beings since a long period of time, maybe thousands of years, for as a medium of exchange, as money. But कॉइन मतलब हर एक चीज तो मनी की तरह नहीं यूज किया जाएगा ना. तो वो कॉइन जब बनाया जाता था, जो रूलर रहता था, जो कॉइन बनाते थे, तो उसका खास ध्यान रखा करते थे कि चीज क्या रहेगा, उसके ऊपर क्या छपेगा, किसका फोटो छपेगा, क्या आएगा. सो दैट इंफॉर्मेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल टुडे टू अंडरस्टैंड दैट पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक 1000 साल पुराना सिक्का मिला और उसके ऊपर एक क्वीन का छप्पा है, क्वीन का एक इम्प्रिंट है, तो उससे हमें पता चलता है अच्छा 1000 साल पहले उस एरिया में क्वीन का राज था, तो देयर वाज नो किंग ओवर देयर, क्वीन यूज्ड टू रूल, फॉर एग्जांपल. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द कॉइन्स. सो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड चेंजेस इन प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स. तो हम देख सकते हैं नोट को देख के, इंडिया के अभी के नोट को भी, अभी आई थिंक लास्ट 2-3 साल में बहुत सारे नोट का 3-4 साल हो गए, नोट का डिजाइन चेंज किया गया. तो ये नए डिजाइन और ओल्ड डिजाइन को आप कंपेयर कर सकते हो. साइज बदला है कि नहीं बदला, कलर स्कीम बदला गया कि नहीं बदला, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, क्या फोटो छपा गया है, पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हुआ है, और वो फोटो क्यों रखा है. तो इफ वी स्टडी दिस विल कम टू नो अबाउट सिग्निफिकेंट पीपल, सिग्निफिकेंट प्लेसेस, इवेंट्स, इन सब के बारे में हमें पता चलता है. सो द मेटल्स, किस मेटल का बना है, तो आप देखोगे पुराने जमाने में 100 साल के ही देख लो, 100 साल पहले कॉपर का बनता था, फिर बीच में एक बार आया एल्यूमिनियम का बनने लगा, फिर अभी उसके बाद से देन वी हैड स्टील कॉइन. एक टाइम पे कॉपर और आयरन का इस्तेमाल किया जाता था, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन. देन वी हैड एल्यूमिनियम बीइंग यूज्ड, देन नाउ वी यूज जनरली स्टील का इस्तेमाल. आपके कॉइन स्टील के होते हैं. उस जमाने के कॉइन बड़े बड़े हुआ करते थे, अभी ना कॉइन का साइज भी थोड़ा छोटा हो गया है. सो थ्रू दिस वी कैन कम टू नो अबाउट द चेंजेस दैट हैज हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो देयर मटेरियल, द शेप, द साइज, they all tell us, and उसके ऊपर क्या छपा है, they all tell us about the history. For example, we can see a photograph of a coin in a book and it is 1970 लिखा है. So it is like 1 रुपया दिखा गया है और उसके साइड में 2 ऐसे आई थिंक इट इज जवार और बाजरा या फिर वीट आई गेस इट इज वीट का ये बताया गया है. देयर इज अ फ्लावर व्हिच इज बीन शोन ओवर देयर. दिस shows that this is a message about the green revolution which took place during that period, or which was happening during that period, or the importance of agriculture during that period was shown over here. So example, the coins to convey message of population control. So we had a coin where we had just a husband and a wife with 2 children. So this coin, when everybody used to see, they used to get the message that a small family is a happy family. So that message for population control was also transferred ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो अभी अगर हम उसको स्टडी करें तो हमको पता चलेगा कि उस दौर में गवर्नमेंट चाहती थी कि छोटे परिवार हो, पॉपुलेशन कंट्रोल में हो. सो दिस मैसेजेस, दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट बाय स्टडीइंग द कॉइन्स. सो हेंस कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गेटिंग डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड इन द हिस्ट्री. म्यूजियम एक ऐसी जगह है, हम सब जानते हैं, जहां पे बहुत सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं. एवरी स्टेट हैज अ स्टेट म्यूजियम. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हैज गॉट द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम इन नियर फोर्ट, नियर गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट पास आपको वहां दिख जाएगा. सो दैट म्यूजियम इज अ स्टेट म्यूजियम ऑफ इंडिया, ऑफ महाराष्ट्र, where you have collection of articles or collection of artifacts which tell us about some historical aspects of Maharashtra, maybe related to Shivaji Maharaj, related to the Peshwa rules, or during the ancient period of the Sant Tukaram period, or the period of the Bhakti movement. तो इन सब के बारे में जो चीजें हैं वो वहाँ पे मिल जाती है. Similarly, we have a Reserve Bank Museum. Imagine, अच्छा by the way, इंडिया में सारे कॉइन्स, करेंसी कौन इशू करता है, फिर कौन प्रिंट करता है, इसका प्रिंटिंग का जिम्मेदारी किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज इन इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो इट्स ओन म्यूजियम इन पुणे. सो महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेट म्यूजियम कहां पे है? मुंबई में. वेराज आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. रिमेंबर, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, बट उसका म्यूजियम पुणे में है. ओके, सो आरबीआई हैज गॉट इट्स म्यूजियम इन पुणे, वेयर इट हैज गॉट अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ notes, currency notes and other artifacts related to money circulation in India. Interesting museum, we all can visit. Then apart from the government which sets up museum, जैसे
आरबीआई का म्यूजियम हो या फिर शिवाजी छत्रपति म्यूजियम हो जो गवर्नमेंट सेटअप करती है। इसके अलावा अब प्राइवेट म्यूजियम कैन ऑल्सो बी सेटअप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं बहुत अच्छा फुटबॉल में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो आई कैन हैव अ कलेक्शन ऑफ artifacts related to articles related to football. So for example पेले का शूज, उस 1970s का एक कोई फुटबॉल, 1950s का एक फुटबॉल, जो 1960s में यूज किया जाने वाला प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. सो ऑल दोस थिंग्स आई कैन कलेक्ट एंड कीप सो दैट इट्स माई हॉबी एंड आई कैन ओपन इट टू अदर्स ऑल्सो. सो मैं बाकी लोगों के लिए भी ओपन कर सकता हूँ. सो वैसे ही कोई क्रिकेट बैट में इंटरेस्ट रखता हो तो 100 साल पहले बैट कैसे बनते थे, अब कैसे बनते हैं, सो हाउ द बैट्स हैव चेंज. सो पीपल कैन हैव प्राइवेट म्यूजियम फॉर कॉइन्स. मेरे पास अगर बहुत सारे कॉइन है तो मैं अपना प्राइवेट म्यूजियम सेटअप कर सकता हूँ. वी कैन हैव नोट, लैम्प, नट क्रैकर वो पान बनाने के लिए, इसको बीटल नट को कट करने के लिए तो अलग अलग डिजाइन जो होते थे नट क्रैकर के. सो दे कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड एंड बी केप्ट in the form of or arranged inside a private museum. So ऐसा नहीं है कि म्यूजियम सिर्फ गवर्नमेंट खोल सकती है, प्राइवेट लोग भी अपना म्यूजियम खोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मटेरियल सोर्सेस. सो मटेरियल सोर्सेस के हमने अंदर देखा बहुत सारे मटेरियल सोर्सेस हो सकते हैं. उसके अंदर एक है कॉइन्स, और ये सारे मटेरियल सोर्सेस कभी कभी एक ही जगह पे इकट्ठा किया जा सकता है, और उस इकट्ठा किए जाने वाली जगह को हम बोलते हैं म्यूजियम. सो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम. सो रिटन सोर्सेस डन, material sources done. Let's move to the oral sources. Oral sources can be considered as again one of the most oldest sources of history. Written आने से पहले ओरल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास की जाती थी. पहले कोई रिटर्न फॉर्म नहीं हुआ करता था. रिटर्न फॉर्म होने से पहले ओरल सोर्सेस हुआ करते थे. बोल के, गानों से, कहानियों से हिस्ट्री को पास किया जाता था, इंफॉर्मेशन को पास किया जाता था. सो विच आर द ओरल सोर्सेस? फोक टेल्स, लोक कथाएं. सो फॉर एग्जाम्पल अकबर बिरबल की कहानी, तेनालीरामा की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, ये सारे लोक कथाएं हैं जिसके थ्रू हिस्ट्री को पास किया जाता है. फोक सॉन्ग्स, सो गाने, सो महाराष्ट्र के कुछ गाने, राजस्थान के कुछ गाने, फोक सॉन्ग्स. तो वो जो सॉन्ग्स को हम ध्यान से सुनते हैं तो कुछ तो बताया जाता है इंसानों के बारे में, इंसानों के रहन सहन के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में. सो द सॉन्ग्स ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन. सिमिलरली प्रोवर्ब्स, जिस फॉर एग्जाम्पल प्रोवर्ब लाइक कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली. इफ वी सीधा कौन था राजा भोज, कौन था गंगू तेली. सो इफ यू स्टार्ट टू एनालाइज, इफ स्टार्ट टू स्टडी अबाउट देम, विल कम टू नो कि अच्छा राजा भोज एक बहुत बड़े राजा थे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर. सो व्हाई इट इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ गंगू तेली. सो वी विल गेट टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट थ्रू द प्रोवर्ब्स ऑल्सो. Then we have ballads. Ballads are like long songs. Okay, वो गाने होते हैं, बहुत लंबे लंबे गाने, बहुत देर तक चलने वाले गाने जिनके अंदर कहानियां बताई जाती हैं. तो एक कहानी जो गाने के फॉर्म में बताई जाती है और लंबा चलता है उसको हम बलाड बोलते हैं. यूजुअली अ वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डूइंग इट. इंडिया में उसके लोकल वर्जन्स भी हैं. ओविस. सो ओविस इज अ मराठी वर्स इन ओरल ट्रेडिशन. छोटे छोटे पोएट्रिकल फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में इंफॉर्मेशन पास करना, that is a ovis in Marathi. This is a very local term with respect to Maharashtra. Then we have povadas. Povadas are like again कुछ इवेंट के बारे में, शिवाजी महाराज की गाथा बताते हुए, सिंहगढ़ को कैसे कैप्चर करने से रोका गया ना, हाउ तानाजी मालसुरे फॉट इन सिंहगढ़. तो इसको बताते हुए एक पोवाड़ा बना दिया जाता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है, उनकी गाथाएं रहती हैं और उसको गाने के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. तो दिस बिकम पोवाडास. सो पोवाडास जो गाते हैं, जो सुनाते हैं लोगों को, उनको बोला जाता है शाहिर. So people who used to narrate stories in the form of povadas were called as shahir. So for example, lok shahir अनाभाऊ साठे. Okay, लोक शाहिर अनाभाऊ साठे. So ये लोक शाहिर का मतलब क्या हुआ? लोगों को पोवाड़ा सुनाने वाला एक आर्टिस्ट. So he was a lok shahir. इनका नाम क्या था? अनाभाऊ साठे. And shahir अमर शेख. These people were very famous during the Sanyukta Maharashtra movement. So when Maharashtra wanted its own entity as a state 1960 से पहले, जब महाराष्ट्र खुद एक स्टेट बनना चाहता था, मराठी स्पीकिंग पीपल को साथ में लेके एक महाराष्ट्र एक अलग सा स्टेट बनना चाहता था फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी. सो वहां पे उस टाइम पे दीज पीपल स्टार्टेड स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, the motivation, the enthusiasm related to Marathi language and how it is a very powerful culture and we should come up together to have our own state. So Anabhav Sathe or Amar Sheikh were considered as very popular shahirs or people who used to use povadas for motivating people. Now, so this was about the oral tradition, folk tales,
लोक कथाएं, लोक संगीत, पवाडास, ओवेस, तो इन सब का यूज करके हिस्ट्री को और इन्फॉर्मेशन को पास किया जाता है। इनको स्टडी करके हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। सो सिंहगढ़ के रिलेटेड अगर हम किसी पोवाड़ा को सुने तो हमको आइडिया मिलता है कि उस वक्त 200-300 साल पहले वहां पे क्या हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव टू द ऑडियो विजुअल सोर्सेज। वी आर डन विद द रिटन सोर्स, मटेरियल सोर्स एंड ओरल सोर्स। ऑडियो विजुअल सोर्सेज, ऑडियो साउंड, विजुअल दिखने वाला। सो ऑडियो विजुअल सोर्सेज, ऑडियो विजुअल सोर्सेज आर प्रिटी न्यू, very new to us. Maybe around within the 100 years, within last 100 years, we have started using audio visual sources. So for example, 1947 में 14th अगस्त के नाइट में या फिर 15th अगस्त की अर्ली मॉर्निंग जो जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दिया था, ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट वाला जो फेमस सा स्पीच दिया था जब इंडिया पहली बार आज़ाद हो रहा था, या फिर जब आज़ाद हो रहा था, जब पहली बार हम आज़ादी की ओर बढ़ रहे थे, तो वो स्पीच एक रेडियो मैसेज में जमा है या फिर रेडियो मैसेज में स्टोर्ड है। सो नाउ वी कैन लिसन टू इट। अभी भी आप इंटरनेट में जाओगे तो वो मैसेज आपको मिल जाएगा। सो इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ ऑडियो विजुअल हिस्ट्री, ओके, और दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो विजुअल। सो टेलीविजन, फिल्म्स, internets are called audiovisual media. Many domestic and foreign televisions have started to come under this head. For example, History Channel is a dedicated channel to show the events of history. So it's an audiovisual source. History Channel open करो, वर्ल्ड वॉर के बारे में पता चलता है, कोल्ड वॉर के बारे में पता चलता है. So they become an audiovisual source. Similarly, Discovery Channel, they also become a source of history कि उस टाइम पे क्या होगा. So any infotainment channel like Discovery or History channels, they help us in learning और इन नोइंग अबाउट हिस्ट्री इन ऑडियो विजुअल फॉर्मेट. ऑडियो विजुअल काफी इम्पैक्टफुल भी होता है ना, देख के, समझ के, सुन के जल्दी समझ जाता है, इमेजिन करके जल्दी समझ जाता है. पढ़ने में या फिर स्टैम्प कलर में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हियर इट इज वेरी एंगेजिंग इन टर्म्स. नाउ ऑडियो विजुअल सोर्सेस को प्रमोट करने के लिए वी रिक्वायर्ड फिल्म्स. इंडिया में वी स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग कॉल्ड एज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, FTII, इन पुणे. So in Pune, you have many government major institutes. उनमें से एक है FTII. So FTII और Film and Television Institute of India was established in Pune in 1960. क्या था इसका मकसद? For providing public education in the field of film making. Film making के लिए डायरेक्शन में, कैमरा में, सिनेमाटोग्राफी में, स्क्रीन राइटिंग में, तो इन सब के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो, बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया था 1960. या अभी भी आज भी इंडिया का वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फॉर पीपल हु वांट टू गेट इनटू फिल्म मेकिंग और फिल्म से जुड़ी हुई चीजें सीखने के लिए ये इंस्टीट्यूट है. क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. कहां पे है ये? पुणे में. कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1960 में. ओके. So an institute called Indian News Reviews. So there was also an institute which was called Indian News Reviews, was produced various news reel on important event. So news reel, पहले reel आता था, अभी आप डिस्क आता है, पेन ड्राइव वगैरह आता है जहाँ पे ऑडियो विजुअल चीजें स्टोर होती है. उस टाइम पे रील आता था, तो पुराने कैमरा वगैरह में रील होता था. सो दे यूज्ड टू प्रोवाइड रील्स ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ऑफ पॉलिटिकल्स एंड सोशल इश्यूज, आर्ट, स्पोर्ट्स. तो 1983 का जो वर्ल्ड कप हम जीता, तो उसका जो सेरेमनी है, वो जो उसका जो रील है, तो फॉर एग्जांपल, तो ऑल दीज इंपॉर्टेंट इवेंट्स के मेजर रील्स वहां पे स्टोर किया था, वहां पे रखा जाता है. सो दिस इज कॉल्ड इंडियन न्यूज रिव्यू. This department has also produced various documentaries on prominent social leaders. So, for example, let's say गाडगे महाराज, इनके ऊपर, या फिर बाबा आमटे, तो इनके ऊपर सोशल लीडर्स जो थे, इनके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं ताकि लोगों को इनके काम के बारे में पता चले, पुराने रह चुके हैं या फिर अभी के प्रेजेंट भी है तो इनके काम के बारे में पता चले. They have also documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contribution for the country and about important locations in India. Okay, तो अलग अलग जगह की खासियत क्या है इसके बारे में भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, उसी टाइप का जो डिस्कवरी या फिर न्यूज नेशनल ज्योग्राफी में हम देखते हैं. ओके. Now, till now we have seen some important sources of writing and history. तो हमने almost सारे कवर कर लिया है. Remember, times are changing. अब हर दिन इतने सारे, अगर कल का ही इवेंट अगर आप ले लोगे तो कल ही इतने सारी चीजें हो गई हैं कि इन सबको स्टोर करने के लिए जगह कम पड़ रही है. सो वी वांट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन. आगे वाला जनरेशन जाने कि कल क्या हुआ था,
बट उस इतनी सारी इवेंट्स हो रही हैं कि इनको स्टोर करने के लिए हमें नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है. सो इन द 21st century देयर आर थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली एंड इवन दीज सोर्सेज विल प्रूव टू बी इनएडिक्वेट. सो ये सारे न्यूज़पेपर के टर्म्स में रखना या फिर कॉइन्स के टर्म में रखना शायद मुश्किल हो सकता है. हेंस फोटोग्राफ्स, कंप्रेस्ड इमेजेस और फाइल्स एंड हार्ड ड्राइव्स ये सब आगे काम आने वाला है. बीच में जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो वेदर आपको शायद तो याद भी नहीं होगा, लैंडलाइन से मोबाइल तक जाने से पहले लैंडलाइन और मोबाइल के बीच में एक डिवाइस आया था जिसका नाम था पेजर. पेजर आया, बहुत फेमस हुआ, 1-2 साल में गायब भी हो गया. सो दिस टेल्स अस कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी बदल रही है और बदलते टेक्नोलॉजी के साथ हिस्ट्री को स्टोर करने का या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का ताकि आगे के जमाने के लिए वो एक काम आए, उसका तरीका भी बदल रहा है. सो देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. अभी इंटरनेट के द्वारा चीजें एक्सेस करना काफी आसान है. तो अगर आपको 1970s के बारे में कुछ जाना है, बस टाइप करो, गूगल करो, आपको मिल जाता है. सो इंटरनेट हैज हेल्प्ड, डेफिनेटली हेल्प्ड in accessing information, but also because of so many events taking place around the world, the storage of information is a major concern or is a major point that we are looking at it. So this entire chapter was all about कि अगर हमको कुछ जानना है कि पिछले दिन से लेके हजारों साल पहले क्या हुआ था, जानने के लिए, समझने के लिए, अगर ये कैसे जाने, कैसे समझे, तो हमारे पास ये सारे सोर्सेस हैं. कुछ लिखे हुए सोर्सेस, कुछ बोले हुए सोर्सेस, कुछ मटेरियल सोर्सेस, कुछ ऑडियो विजुअल सोर्सेस. इनके थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. गो थ्रू द फर्स्ट चैप्टर, रीड इट कंप्लीटली, मेक श्योर यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. इफ रिक्वायर्ड, सी दिस वीडियो अगेन and then only then after reading it 2 or 3 times, go and attempt the question and answers. Hope you liked it. We'll soon come with the